नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सीधे आपकी जेब, आपके सफर और आपकी सबसे प्यारी संपत्ति यानी आपकी गाड़ी से जुड़ा हुआ है। साथियों, देश भर में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। खबर क्या है? खबर यह है कि जब आप पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी गाड़ी में ईंधन डलवाते हैं तो क्या वह वाकई शुद्ध पेट्रोल है या फिर उसमें अल्कोहल मिलाया जा रहा है। आखिर ये E20 पेट्रोल क्या है? क्या यह वाकई आपके लाखों रुपए के वाहन के इंजन को धीरे धीरे खत्म कर रहा है? क्यों भूटान जैसे पड़ोसी देश ने भारत के इस E20 पेट्रोल के प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया? आज हम इस पूरे विषय का वैज्ञानिक, आर्थिक और व्यवहारिक विश्लेषण करेंगे, हमेशा की तरह बेहद सरल भाषा में प्रमाणों के साथ। साथियों, सबसे पहले न्यूज की हेडलाइन देखिए। सरकार ने घोषणा की है कि भारत ने अपने तय समय से 5 वर्ष पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। जहां 2014 में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था, आज वह 20% तक पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही यह लक्ष्य पूरा हुआ, पूरे देश के वाहन मालिकों से शिकायतें आने लगी। लोकल सर्कल्स का एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वे सामने आया, जिसमें 44,000 से अधिक वाहन मालिकों ने हिस्सा लिया। चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 66% लोगों ने शिकायत की है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी गाड़ी का माइलेज 10% से ज्यादा गिर गया और लगभग 55% लोगों ने कहा है कि उनकी गाड़ियों में असमय घिसाव और बार बार इंजन की मरम्मत की नौबत आ रही है। बात यही नहीं रुकी साथियों। सर्वोच्च न्यायालय में एक सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने यह कह दिया कि यह E20 कार्यक्रम अभी एक तरह का प्रयोग है, जिसके परिणाम अगले साल तक स्पष्ट होंगे। हालांकि बाद में मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि यह केवल निविदा आवंटन से जुड़ा हुआ बयान था और वैज्ञानिक प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथियों, जनता के मन में संदेह का बीज तो बोया जा चुका है। साथियों, इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें अपने पड़ोसी देश भूटान का रुख करना होगा। भूटान अपनी 100% ईंधन जरूरतें भारत से पूरी करता है। हाल ही में भारत की तेल कंपनियों ने भूटान को E20 पेट्रोल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया, लेकिन भूटान ने साफ शब्दों में कह दिया, नो थैंक यू, हमें केवल सामान्य पेट्रोल ही चाहिए। अब आप पूछेंगे कि भूटान ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं जो सीधे आपकी गाड़ी की सेहत से भी जुड़े हैं। पहला, एथेनॉल रासायनिक रूप से एक अल्कोहल है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह वातावरण से नमी को बहुत तेजी से सोखता है। भूटान का पहाड़ी इलाका अत्यधिक आर्द्र है और वहां के तेल भंडार टैंक पुराने हैं। यदि भंडारण के दौरान जरा सा भी पानी पेट्रोल में मिल गया तो एक रासायनिक घटना होती है जिसे फेज सेपरेशन कहा जाता है। इसमें पानी और एथेनॉल आपस में मिलकर पेट्रोल से अलग हो जाते हैं और टैंक के तल में बैठ जाते हैं। जब गाड़ी इस ईंधन को खींचेगी तो इंजन में पेट्रोल के बजाय पानी अल्कोहल का घोल जाएगा, जिससे पूरा इंजन सीज हो सकता है। भूटान की भौगोलिक संरचना पहाड़ी है। वहां वाहनों को चढ़ाई पर अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि एथेनॉल का ऊर्जा घनत्व शुद्ध पेट्रोल से लगभग 30% कम होता है, इसलिए पहाड़ी सड़कों पर आवश्यक ताकत नहीं मिल पाती। साथियों, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वाकई E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी को बर्बाद कर रहा है? इसे हम 2 श्रेणियों में बांटकर समझते हैं। यदि आपके पास 2023 से पहले का वाहन है, विशेष रूप से BS3 और BS4 मॉडल, तो वह गाड़ियां अधिकतम E5 या E10 पेट्रोल के लिए डिजाइन की गई थी। एथेनॉल एक बेहतरीन विलायक है। पुरानी गाड़ियों में ईंधन प्रणाली के पाइप और गैसकेट साधारण रबर के बने होते थे। एथेनॉल इन रबर पार्ट्स को सुखा देता है, जिससे वे कड़े हो जाते हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं और पेट्रोल लीक होने का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। पुराने कार्बोरेटर और ईंधन लाइनों में तांबे और पीतल का उपयोग होता है। नमी के संपर्क में आते ही एथेनॉल इन धातुओं में जंग लगाना शुरू कर देता है। पुरानी गाड़ियों के कंप्यूटर और ऑक्सीजन सेंसर E20 के वायु ईंधन अनुपात को समझने के लिए ट्यून नहीं होते। इसके परिणाम स्वरूप इंजन आवश्यकता से अधिक ईंधन जलाने लगता है, जिससे माइलेज 10% से 15% तक गिर जाता है। यदि आपने अप्रैल 2023 के बाद नई गाड़ी खरीदी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने सरकारी नियमों के तहत इन गाड़ियों के इंजनों को पूरी तरह बदल दिया है। रबर की जगह विटान
पाइपों का उपयोग किया गया है। ईंधन टैंक पर विशेष संक्षारण रोधी कोटिंग की गई है। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर 107 होता है, इसलिए यदि आपकी गाड़ी E20 के अनुकूल है तो इसका दहन बेहतर होगा, जिससे आपको शानदार पिकअप, तेज एक्सेलरेशन और इंजन में कम खड़खड़ाहट का अनुभव होगा। साथियों, यहां हमें इस नीति के आर्थिक और कृषि वैज्ञानिक पहलुओं को भी समझना होगा। सरकार का तर्क है कि इस कार्यक्रम से कच्चे तेल के आयात बिल में कमी आई है और किसानों को लाभ मिला है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसे ऊर्जा सुरक्षा बनाम खाद्य सुरक्षा का द्वंद्व कहा जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने एथेनॉल बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम के लगभग 52 लाख मीट्रिक टन अधिशेष चावल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर जारी किया। चावल हमारे गरीब वर्ग के पोषण का मुख्य आधार है। इतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का दहन खाद्य कीमतों की स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। एथेनॉल उत्पादन में मक्के का योगदान अब 40% से अधिक हो गया है। इसके ऊंचे दामों, जिसमें 2022 से 2025 के बीच 11.7% की वार्षिक वृद्धि देखी गई, इसके आधार पर किसान दालों और तिलहनों की खेती छोड़कर मक्का उगाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे देश की खाद्य तेलों और दालों पर आयात निर्भरता और बढ़ सकती है। साथियों, वित्तीय वर्ष 2024-25 में तेल कंपनियों ने एथेनॉल खरीद के लिए प्रत्यक्ष रूप से 62,566 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन जब हम इसमें फीडस्टॉक सब्सिडी, बिजली, उर्वरक सब्सिडी और खोए हुए जीएसटी राजस्व को जोड़ते हैं तो इस कार्यक्रम की वास्तविक सार्वजनिक लागत लगभग 87,390 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। साथियों, अब प्रश्न ये उठता है कि आम उपभोक्ता क्या करे? यदि आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप उसे इस नुकसान से कैसे बचा सकते हैं? आइए कुछ बेहद व्यवहारिक समाधानों पर नजर डालते हैं। यदि आप अपनी गाड़ी को कुछ दिनों के लिए खड़ी करने जा रहे हैं तो पेट्रोल टैंक को पूरा भरकर रखें। जितना कम हवा का स्थान होगा, वातावरण से उतनी ही कम नमी अंदर आएगी और फेज सेपरेशन का खतरा टल जाएगा। बाजार में प्रतिष्ठित कंपनियों के विशेष एडिटिव्स मिलते हैं। लगभग 999 की 150 ml की एक कैन आपकी कार के 40 लीटर पेट्रोल को सुरक्षित कर सकती है। यह ईंधन प्रणाली में जंग लगने से रोकता है और माइलेज में सुधार करता है। पुरानी गाड़ियों के लिए ईंधन फिल्टर बदलने की समय सीमा को 20,000 किलोमीटर से घटाकर 10,000 किलोमीटर कर दें। साथ ही इंजन ऑयल बदलने का अंतराल भी 10,000 किलोमीटर से घटाकर 7500 किलोमीटर कर दें, क्योंकि एथेनॉल से ऑयल जल्दी पतला हो जाता है। साथियों, उदाहरण के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपनी पुरानी 350 सीसी मोटरसाइकिल मालिकों के लिए आधिकारिक E20 कन्वर्टर किट पेश की है। इसमें जंगरोधी पीतल जेट वाला नया कार्बोरेटर, जो BS3 के लिए 3042 और BS4 के लिए 4010 और एथेनॉल प्रतिरोधी पाइप व सील किट लगभग 1700 रुपए की शामिल है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन के कार्यकारी निदेशक प्रशांत कुमार बनर्जी ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि गाड़ियों के मैनुअल में चाहे जो लिखा हो, ग्राहकों को E20 पेट्रोल के उपयोग के कारण वारंटी या बीमा दावों से वंचित नहीं किया जाएगा। कंपनियां प्रतिबद्धताओं का पूरा सम्मान करेंगी। तो साथियों, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यह है कि एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पर देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक सराहनीय और क्रांतिकारी कदम है। नई गाड़ियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए बाजार में समानांतर रूप से E10 या शुद्ध पेट्रोल जैसे इंडियन ऑयल का XP100 का एक सस्ता और सुलभ विकल्प मौजूद होना चाहिए था, ताकि उपभोक्ताओं को खुद चुनने का अधिकार मिले। साथियों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी अपनी गाड़ी के माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई कमी महसूस हुई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें। इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।